यह उस युग की बात है जब संसार में संतुलन डगमगाने लगा था, जब देवताओं का तेज क्षीण हो रहा था और पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था। उसी अंधकार से जन्मा एक दैत्य जिसका नाम था दुर्गम। दुर्गम केवल बल में ही नहीं बल्कि अहंकार और महत्वाकांक्षा में भी अपार था। उसे न केवल स्वर्ग चाहिए था बल्कि वह उस स्रोत को अपने वश में करना चाहता था जिससे देवताओं की शक्ति जन्म लेती थी, वेद। अपने उद्देश्य को पाने के लिए दुर्गम हिमालय की निर्जन गुफाओं में गया। वहां उसने वर्षों नहीं युगों तक घोर तपस्या की। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसवाहनाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। न अन्न ग्रहण किया, न जल पिया, केवल तप, केवल अग्नि, केवल कठोर संकल्प। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे, आकाश व्याकुल हो उठा और अंततः स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा उसके समक्ष प्रकट हुए। दुर्गम ने वर मांगा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा अधिकार दीजिए कि चारों वेद मेरे वश में हो। ब्रह्मा ने उसे चेताया परंतु वरदान दिया और उसी क्षण वेद दैत्य के अधीन हो गए। वेदों के बंदी बनते ही यज्ञ रुक गए, मंत्र निष्फल हो गए और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इंद्र का वज्र निर्बल हो गया, अग्नि की ज्वाला मंद पड़ गई और वरुण का जल अपना तेज खो बैठा। इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर दैत्य दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हुए, स्वर्ग उजड़ गया और त्रिलोक पर अधर्म का शासन स्थापित हो गया। पराजित और पीड़ित देवता अब किसी शस्त्र से नहीं बल्कि श्रद्धा से लड़े। सभी देवताओं ने एक स्वर में आदिशक्ति का स्मरण किया, हे भगवती, शुंभ निशुंभ का वध करने वाली शक्ति, मधु कैटभ संहारिणी, छंड मुंड विनाशिनी, हे मां हमारी रक्षा करो। देवताओं की पुकार सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। धरती कांप उठी, आकाश प्रकाश से भर गया और उसी दिव्य प्रकाश से मां भगवती प्रकट हुई। उनकी दृष्टि में करुणा थी और उनके स्वर में अडिग संकल्प। देवताओं ने उन्हें दुर्गम के अत्याचार की कथा सुनाई, कैसे उसने वेदों को बंदी बना लिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मां भगवती ने शांत स्वर में कहा, जहां ज्ञान को बंधन में डाला जाता है वहां शक्ति स्वयं प्रकट होती है। यह समाचार जब दैत्यराज दुर्गम तक पहुंचा तो उसने क्रोधित होकर अपनी पूरी असुर सेना युद्ध के लिए भेज दी। पर इस बार देवताओं के सामने स्वयं मां भगवती खड़ी थीं। मां ने हुंकार भरी और अपनी उग्र शक्तियों का आह्वान किया। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, भैरवी और बगलामुखी। रणभूमि में भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर सेना कटने लगी, धरती रक्त से लाल हो गई और आकाश में शक्ति का तांडव गूंज उठा। अपनी सेना का विनाश देखकर दैत्य दुर्गम स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसका गर्जन पर्वतों को कंपा रहा था, पर मां भगवती अड़िग खड़ी रही। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, न्याय था। एक दिव्य प्रहार हुआ और उसी क्षण दैत्यराज दुर्गम धरती पर गिर पड़ा। दुर्गम के वध के साथ ही वेद मुक्त हुए, यज्ञ पुनः प्रज्वलित हुए और स्वर्ग में फिर से देवताओं का अधिकार स्थापित हुआ। देवताओं ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर कहा, जिसने दुर्गम का वध किया वही दुर्गा है। और तभी से आदिशक्ति मां दुर्गा के नाम से पूरे संसार में पूजी जाने लगी। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब ज्ञान को बंधन में डाला जाएगा, तब तब मां दुर्गा अवश्य प्रकट होंगी, क्योंकि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल समय आने की प्रतीक्षा करती है।